बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 10.6 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम लोग 10.7 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जी, शुरू करते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव, क्वेश्चन सुन लें पहले। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है जी। नंबर 1, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव यानी टाइम पीरियड। व्हाट इज़ स्पीड ऑफ द वेव यानी वेव की स्पीड। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव यानी वेव की वेव लेंथ। उर्दू मीडियम वाले भी अब स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन लें सवाल अपना। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करती है। वेव का पीरियड क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी और वेव की वेव लेंथ क्या होगी। तो डाटा में सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी गई है जी, फ्रीक्वेंसी वो लिखी हमने 190 हर्ट्ज़ है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है जी, ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यानी उसका जितना उसने सफ़र किया यानी फासला। ट्रैवल सफ़र करना यानी फासला तय करना। कितना फासला तय किया, 90 मीटर्स। कितने वक्त में, 0.5 सेकंड्स में। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे भला इसमें, टाइम पीरियड। कैसे, फ्रीक्वेंसी से। मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे जी सॉल्यूशन में। पहली चीज़ हम फाइंड करेंगे, जो भी फाइंड करेंगे हेडिंग देंगे पीरियड ऑफ द या टाइम पीरियड। पीरियड लिख लें या टाइम पीरियड लिख लें, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये हम लोग पहले फाइंड करेंगे, मार्कर से हेडिंग देंगे। तो क्या है जी, हमने जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। T इज इक्वल टू 1/f। तो T इज इक्वल टू 1/190। तो 1/190 को यानी कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 190, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.01। तो डिवाइड करके बेटा जी हमारे पास आंसर आ गया 0.01 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे भला, स्पीड। स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, वेव इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वेव इक्वेशन से फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे जब अपने 9th क्लास में पढ़ा था ना स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। स्पीड बराबर है तय करदा फासला बटा वक्त, वो यूज करेंगे हम लोग। तो मार्कर से हेडिंग दें पहले। बी पार्ट करने लगे हम लोग सॉल्व। तो बी पार्ट क्या है हमारा, स्पीड ऑफ द वेव। तो इस तरह से हम हेडिंग देंगे स्पीड ऑफ द वेव मार्कर से। कैसे करेंगे, यूजिंग वेव इक्वेशन। वेव की मसावात इस्तेमाल करने से, सॉरी वेव इक्वेशन नहीं, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी इसकी। तो स्पीड है जी v इज इक्वल टू s/t। v इज इक्वल टू 90/0.5। तो दोनों को बेटा जी डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 180 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई हमारे पास। तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके वीडियो को यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि जगह कम है तो मैं रेस करके आगे हल करेंगे हम लोग। तो सी पार्ट कर लेते हैं जी। अब सी पार्ट क्या है हमारा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कर लेते हैं जी फाइंड अप। तो सी पार्ट है बेटा जी हमारा वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ ऑफ द वेव नजर आ रहा है, चलें जी। तो वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन। यूजिंग वेव इक्वेशन, क्योंकि और कोई फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं जिसमें लैम्डा आता हो, वेवलेंथ आता हो। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v कितना है जी हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया था 180 इज इक्वल टू एफ कितना है हमारे पास 190 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इधर ही रहेगा। तो 180 190 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया।
तो डिवाइड करके बेटा जी आंसर हमारे पास आ गया 0.95 और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.7 हो गया कंप्लीट। तो ये आप नोट कर सकते हैं पोज करके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं जी 10.8 की तरफ। तो क्वेश्चन आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 10.8, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 मीटर लॉन्ग, एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 oscillations per second. What is the speed of the water waves and what is the period of the water waves? उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें। एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं, यानी वेव लेंथ कितनी होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया 100 पे डिवाइड करके 0.06 मीटर। एक मुकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस होती हैं या जितनी वाइब्रेशंस होती हैं वो उसका उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कोई जिस्म मुकम्मल करता है या जितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं 4.8, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4.8 हर्ट्ज़। दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्पीड एंड टाइम पीरियड। तो पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, यूजिंग वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन पुट की हमने v = f लैम्डा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब v का v आ गया, फाइंड करना है f कितना है हमारे पास 4.8, लैम्डा कितना है जी हमारे पास 0.06, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 0.288। बेसिकली हमारे पास ये आंसर आएगा 288। इस 8 को ख़त्म करके राउंड ऑफ करते हैं तो 89 बन जाएगा। तो ये आंसर आपकी बुक में 0.29 मीटर पर सेकंड स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब क्या फाइंड करेंगे जी हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ द, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स या टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हैं, बेहतर है कि टाइम पीरियड ही लिखें आप लोग। तो मैंने अभी दो दफ़ा हम लोग ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी से आप लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड, यहाँ तक नजर आ रहा है, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/4.8, t इज इक्वल टू 0.21, 0.208 आएगा बेसिकली। इस 8 को ख़त्म करेंगे तो राउंड ऑफ करके ये 0.1 हो जाएगा, तो 0.21 सेकेंड्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.8 हो गया मुकम्मल। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो हमारा जो 10 ये चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक्सरसाइज वाले वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।